आज जैसे कि हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे प्रिय सचिन नंदन सचिन दुलाल प्रभु जो हमारे मंदिर पिछले 10-12 सालों से सेवारत थे और पिछले महीने अप्रैल के मास में ही उन्होंने जो जी अपनी सेवाएं की और भगवान की शायद सेवा में भगवान की योजना के। तो आज का जो ये है इसमें हम लोग जो हैं कोशिश करेंगे कि हमारे जो उनके साथ एक्सपीरियंसेस थे, हमारे जो एक्सपीरियंसेस उनके साथ थे और जो उनकी सेवाओं से हमने सीखा, बड़े आदर्श एक व्यक्ति थे, तो हम चाहेंगे कि हम लोग उनके बारे में कुछ उनको ग्लोरीफाई करें, उनकी सेवाओं को लेकर, उनके चरित्र को लेकर। तो उसके लिए आज मीटिंग रखी गई है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि काफी भक्त लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो उनको जानते थे, पर्सनली उनके साथ बात करते थे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग इलेक्ट्रॉनिकली हाथ खड़ा करके जो है कोई बोलना चाहे तो उनके विषय में बोल सकता है, इसलिए सच्ची दुलाल प्रभु के विषय में। तो मैं चाहूंगा कि सब लोगों में से जो कोई व्यक्ति पहले बोलना चाहते हैं तो बात बोल सकते हैं। इसलिए अजय निमाय प्रभु ने हाथ खड़ा किया है रिएक्शंस में जाकर, तो मैं चाहता हूँ कि अगर अजय निमाय प्रभु कुछ बोलना चाहें सच्ची दुलाल प्रभु के विषय में तो बोल सकते हैं। अगर रामानंद प्रभु आए हुए हैं यहाँ पर, रामानंद प्रभु बता दें, क्योंकि मैं चाहता था उनके परिवार से भी उनको भी लिंक भेजा गया था, तो उनके परिवार से लोग यहाँ असेंबल हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। मैं उनकी बेटी मैं उसमें आई हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, तो you can be a part of this program. Yes, thank you so much. You also. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिज ग्रेस अजय निमाय प्रभु, आप कुछ बताना चाहते हैं प्रभु जी के बारे में तो जरूर हम भक्तों का मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम प्रभु जी। सच्ची दुलाल प्रभु जी, जब से ये मंदिर प्रारंभ हुआ था, जब पहले उसमें छोटे वाले हॉल में बाहर जो हॉल बना हुआ था, तो उसी समय प्रभु जी मंदिर में सेवा में लगे हुए थे और उनके जैसा हम्बल डिवोटी शायद मैंने अभी तक रोहिणी मंदिर में नहीं देखा। जिस तरह का प्रभु जी का व्यवहार था और हर भक्त के साथ उनका प्रेम पूर्ण व्यवहार रहता था। तो जनरली उस समय हम लोग भगवान के लिए भोग सेवा बना करके लेके जाया करते थे। तो प्रभु जी बड़े प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाया करते थे और उसके पश्चात हमने ऐसा देखा कि केवल प्रभु जी ऐसे थे कि जब भगवान को भोग लगा करके आ जाता था तो उसके पश्चात कुछ ना कुछ प्रसाद रूप में अवश्य बर्तन में रख के दिया करते थे, साथ ही जो घरों से डिब्बा लोग लेके आया करते थे। और प्रभु जी का बिल्कुल ऐसा नियम था कि जैसे मंदिर में आए, उसके बाद अर्चा विग्रह की सेवा में चले गए, भगवान को भोग इत्यादि लगाया, उसके अलावा फिर जो भी समय बचा हमेशा भगवान का जप करते हुए नजर आते थे, हमेशा भगवान का जप करते रहते थे। और उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई प्रजल्पा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भक्तों के साथ में कोई ईर्ष्या द्वेष वाला व्यवहार नहीं। और उनकी खास बात ये थी कि सेक्टर 11 में जैसे रहते, सेक्टर 11 से लेकर मंदिर तक पैदल ही आ जाया करते थे। तो कभी कभी कोई भक्त उनको रास्ते में अगर मिल गया तो उसने उनको घर में छोड़ दिया या फिर मंदिर में लेकर के आ गए अगर आ रहे हैं रास्ते से। लेकिन प्रभु जी ने कभी भी अपनी सेवा को ही नहीं छोड़ा, चाहे उनको इतनी दूर से पैदल ही क्यों ना आना पड़ा। तो उस समय के लिए बल्कि राधिका जो उनकी बेटी है, उन्होंने भी
हमारे साथ काम किया है हमारे ऑफिस में, और हमेशा हम राधिका से भी यही कहते थे कि आपके फादर जैसा हम्बल डिवोटी हमने कहीं नहीं देखा। तो भगवान ने बहुत जल्दी उनको अपने धाम में बुला लिया, और हम ऐसे भक्तों के बारे में जितना भी वर्णन किया जा सके वो कम है, क्योंकि विरले ही ऐसे भक्त जो हैं संसार में मिलते हैं। मेरा ये कहना है। हरे कृष्णा। जय, थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद, आपने उनके कुछ सुंदर क्वालिटीज को भक्तों के साथ शेयर किया। अभी हमारे बीच में राजीव अग्रवाल जी हैं और कई भक्त और भी हैं, अरविंदाक्ष प्रभु भी हैं। तो मैं चाहूंगा पहले हमारे और जो भक्त हैं, जैसे जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, राजीव अग्रवाल जी पहले बोल दें एक बारी। वो रोज मंदिर आते थे 12:30 बजे भगवान की आरती गाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि प्रभु जी अपने कुछ उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करें। राजीव बताओ, जब अनम्यूट करना होगा अपने आप को। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सचिंद्रा प्रभु जी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा था, क्योंकि रोज वो भी सेक्टर 11 में रहते हैं और मैं भी सेक्टर 11 में ही रहता हूँ। प्रभु जी के साथ मुझे काफ़ी समय मिला है। हमेशा मंदिर से घर आने का समय जो भी होता था 10-15 मिनट का, प्रभु जी के साथ मैं रोज ही आता था। और प्रभु जी मतलब जैसे प्रभु जी ने बताया, जब प्रभु जी ने कि जैसे कि इतने हम्बल डिवोटी थे कि वो उन्हें सुबह 4 बजे 3:30 बजे से घर से निकल के वो मंदिर तक पैदल जाना उन्होंने, और सुबह 4:30 बजे से मंदिर की सेवाओं में शुरू होने के बाद दिन में 1 बजे तक वो बगैर कुछ खाए हमेशा रहते थे। मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मंदिर में कोई 1 बजे तक उन्होंने अन्न भी लिया हो किसी तरह का। तो और निरंतर उनकी क्वालिटी ये थी कि वो लोगों के साथ कम इंटरेक्शन में तो रहते थे और ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने जप भी करते रहते थे। निरंतर उन्होंने, मुझको जहाँ तक पता है कि वो 64 माला डेली लगातार करते रहे हैं सालों साल, कई साल से, 10 साल से वो मेरे साथ 9 साल से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन उनसे हमने बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। लेकिन और जैसे कि बिटिया से बात हुई थी उनकी, तो वो बता रही थी कि पापा के जो उन्होंने शरीर त्यागा था तो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में त्यागा था, और जब करते करते उन्होंने प्राण त्यागे हैं। तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से भगवत धाम ही गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हरे कृष्णा। वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी। बड़े अच्छे गुण बताए आपने कि सुबह वो रोज चलकर आते थे और लगभग 64 माला रोज ही करते थे, और इसके साथ साथ जो है उनके जाने का टाइम भी सुबह का था, ब्रह्म मुहूर्त का। वेरी ऑस्पिशियस टाइम फॉर सच एन एज। थैंक यू भोजी राजीव जी। इसके अलावा अरविंदाक्ष ने भी हाथ खड़ा किया है, बट मैं चाहूंगा उपेंद्र बाबू जो उनके साथ सेवा कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, क्योंकि काफी लंबे समय से उनके साथ सेवा कर रहे थे। तो उपेंद्र बाबू जी जरूर कुछ बताएं अपने को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे वैष्णव तो जो उदाहरण थे वो वैष्णवता के, जब आज से 12 साल पहले लगभग उनसे पहले भी देखो, हमारी जो हरिनाम प्रभात फेरी होती थी, मैं प्रभु जी से उसमें मिला। सरल तरीके से एकदम बिल्कुल खड़े रहते थे, माता जी भी साथ में होती थी और एक तरफ खड़ताल बजाते थे। और कभी जैसे कि सीनियर डिवोटी थे, सारी चीज थी, मैंने कभी उनको ऐसा नहीं देखा कि उन्हें किसी चीज का अहंकार हो या किसी चीज प्रकार की कोई बात हो, ये नहीं मैं करूंगा। तो इस चीज से मेरे को बड़ा लगता था कि वाकई में ये भक्त जो है, देखने में तो ऐसा लगता है पर मगर बहुत गहरे भक्त हैं, बहुत गहराई है भक्ति में उनकी में। मेरे तो फैमिली वाले में की तरह था। प्रभु जी एक दो बार अपने उनके साले की लड़के के लिए लड़की देखने गए सहारनपुर, वहां भी मेरे को लेके गए, नहीं उपेंद्र बाबा आप चलोगे। एक दो बार वृंदावन जैसे
इमली तला से दीक्षित थे, तो वो मंदिर का उद्घाटन हुआ, पति मेरे को लेके गए, नहीं उपेंद्र बाबू तुम मेरे साथ चलोगे, वहां देखोगे, मैं अपने गुरु महाराज से मिलाऊंगा। वहां गए, गुरु महाराज से मिले, उनके बड़ा एकदम सरल, जैसे एकदम कहते हैं ना भक्ति सरल, जैसे एक कथा सुनते थे हम, तो एक राम भक्त थे, एक बेचारा, एक डिवोटी नया नया जोड़ा, उसमें कुछ नहीं आता था, कोई गुण नहीं, कुछ वो नहीं, घर से ने निकाल दिया घर से, तो गुरु से ही पहले उन्होंने अपनी सरलता से भगवान को प्राप्त किया। तो वैसे ही सचिदाल भी ऐसे भक्त थे, कितने सरल, और भगवान चातुर व्यक्ति को पसंद नहीं करते, क्योंकि चातुर व्यक्ति, भगवान से चतुर कोई हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि मेरे से चतुर थोड़ा ना कोई हो सकता है, और भगवान से बुद्धिमान भी, भगवान से कोई ज्ञानी, भगवान से कोई ज्यादा नहीं हो सकता। तो भगवान किस चीज पे सबसे ज्यादा रिझते हैं? जो सरल हो, जैसा अंदर ऐसा बाहर। तो प्रभु जी भी बिल्कुल ऐसे ही थे। जब शुरू में मंदिर की तरफ से मेरे को सेवा दी गई, तो उस समय और पुजारी तो थे नहीं, सेवा कर रहा था, पर मैं सेवा कर रहे थे, मगर ऐसा 3 टाइम 4 टाइम ऐसी सेवा करी, तो लगभग 6-7 महीने ही सेवा की हुई। तो एक माइंड जैसे हो जाता है, क्योंकि हम भगवान के इतने शुद्ध भक्त है नहीं, भगवान हमारे पे जल्दी कृपा करें। याददाश्त सी जाने लगी कि क्योंकि दिन में ना सोए, रात में सोए पूरी तरह, जैसे काम कोई बोल दे तो वो भूल जाना। फिर सच्ची दुलाल प्रभु जी एक दिन मंदिर में आए, जब मैं नीचे मंदिर था, किचन बराबर में था, एकदम सरलता से बैठे थे, तो प्रभु जी से बात हो रही थी। तो प्रभु जी ने ये नहीं कि रोहिणी मंदिर में काम किया, सेवा की भगवान की, उन्होंने बड़े मंदिर में भी सेवा की, बड़े मंदिर, फिर उसके बाद में ग्रेटर नोएडा भी गए, वहां वहां भी सेवा की उन्होंने। हमारे इस्कॉन की बहुत काफी टाइम से सेवा करते आ रहे थे। दीक्षा उन्होंने भला गौड़िया मठ से ली हो, पर एक ही हम, पद्धति तो एक ही है, हम दादा की संतान तो एक ही है। पिछले कई सालों से जैसे बताते थे कि गुरु महाराज जैसे बड़े मंदिर में सेवा करते थे, तो बताते थे बड़े सरल तरीके से, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसे आते, तो सचिदलाल जी के कंधे पे हाथ रख के पूछते थे, और तुम कैसे हो, ठीक है, भक्ति कैसी चल रही है, परिवार वगैरह, ये वो सारा तो महाराज के बारे में बताते थे। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतने इतने शुद्ध भक्त हैं, इतने शुद्ध भगवान के प्रचारक हैं, कि मैंने उन जैसा महाराज कोई देखा नहीं। तो महाराज की बड़ी प्रशंसा करते थे हमारे की, और वाकई में ही आज उनके बारे में मैं अपने मुख से कुछ बोलूं तो ऐसा होगा जैसे सूर्य को एक दीप दिखाना। इतने वैष्णव, ऐसे अच्छे वैष्णव, भाई हम तो उनसे सीखते थे। वैसे भी भक्ति में हमारे से बहुत आगे थे, संपन्न थे भगवान की भक्ति में। कई बार जैसे हमारे से कोई छोटी मोटी गलती होती तो हमारे को बताते थे, ये नहीं कि डांट के बताया या गुस्सा होकर बताया, बड़े प्यार से, उपेंद्र बाबू ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, अभी तुम जो है बच्चे हो, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा, जैसे कई बार अब जैसे 4 जो वर्ण है उनमें क्षत्रिय वर्ण में राजसिक प्रभाव ज्यादा होता है। कई बार हमारे जैसे राजसिक प्रभाव आ गया, तो बड़ा प्यार से समझाते थे, नहीं नहीं उपेंद्र बाबू ऐसा नहीं, तुम अपने व्यवहार में जो है बदलाव लाओ, क्योंकि भक्ति में आगे चलना है तो व्यवहार बदलना ही पड़ेगा आपको। ये आपका घर वाला व्यवहार नहीं चलेगा, या समाज वाला नहीं चलेगा, यहाँ जो भक्त चलेगा भक्ति वाला व्यवहार चलेगा। आपको प्रत्येक के हृदय को जीतना है, तो प्रेम से जीत सकते हो, किसी को डरा के या धमका के आप जो ना उसके हृदय को नहीं जीत सकते। तो ऐसे प्रभु जी ऐसे ऐसे उदाहरण देके हमारे को समझाते थे। और जैसे भगवान की सेवा शुरू में चालू हुई, तो घरों से प्रसाद आता था बनके, मेरी सुबह 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 मंगला में उसमें चल जाता था, तो 6 बजे करीबन प्रभु जी आ जाते थे। उनकी राइड जो था 6 बजे का, चाहे वो पैदल आए चाहे वो किसी के साथ आए, जो राइड 6 बजे आना है तो उनको 6 बजे ही आना है। ये नहीं है कि प्रभु जी में थोड़ा सा लेट हो गया या थोड़ा वो, 6 बजे आके अपना जो कार्य था उस कार्य में जुट जाना उन्होंने। जैसे अभिषेक के बर्तन है तो अभिषेक के बर्तन उन्होंने साफ करने, भगवान के टावल वगैरह इत्यादि सारे साफ करने। कभी भी ये नहीं कहना कि ये सेवा मैं नहीं करूंगा या सेवा ज्यादा होगी है। फेस्टिवल में जैसे
फेस्टिवल होती तो सेवा काफी बढ़ जाती थी। प्रभु जी से हम रिक्वेस्ट करते थे, प्रभु जी आपको आना है, तो प्रभु जी ने कभी मना नहीं किया। कभी शरीर में वैसे कोई रोग के कारण शरीर काम ना करे तो प्रभु जी बढ़ाए। हमारे से कहते थे छुट्टी चाहिए उपेंद्र भवन में 2 या 3 दिन नहीं आऊंगा, आराम करूंगा तो दवाई लूंगा, नहीं तो बाकी कभी उन्होंने भगवान की सेवा में, आदमी सेवादार हैं हमारे पास, सेवा करते हैं, पर उन जैसा सेवादार मैंने नहीं देखा जैसी उन्होंने सेवा की। निश्चित कहते ना, निश्चित, बिल्कुल निश्चित है कि वो भगवान के धाम गए। और आखिरी समय में भी काफी उन्होंने मेरे से पूछते रहे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। इस बीमारी के कारण और भगवान की सेवा के कारण, क्योंकि मैं कहीं इधर उधर जा नहीं रहा था, अंदर सेवा करनी है, तो इसलिए मैं घर से ज्यादा कहीं गया ही नहीं। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे वैष्णव की जो है अंतिम यात्रा में हम शामिल नहीं हो पाए। ये हमारा एक दुर्भाग्य ही है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी शरीर छोड़ते हुए तो कुछ ना कुछ हमारे को संदेश दे के गए थे जो भक्त थे उस समय। तो ऐसे जो वैष्णव होते हैं वो भला ही चले जाए संसार से, मगर उनके जो चरित्र से वो उदाहरण जो प्रस्तुत करते हैं वो कभी नहीं जाते। तो भक्ति में उन्होंने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, निश्चित है कि भगवान के गोलोक धाम गए होंगे, और जिस प्रकार उन्होंने यहाँ सेवा की है उसी प्रकार वो वहां भी सेवा करेंगे। ऐसा कोई, मेरा तो मानना है कि वो सुबुधे भगवान के धाम ही गए हैं और कहीं नहीं जा सकते ऐसे व्यक्ति। तो मेरी वहां भी उनसे प्रार्थना है कि जो वो धाम में है तो वो हमारी भी भगवान से एक, जैसे कहते हैं ना, अर्जी लगाएं कि भगवान हमारे पे कृपा करे। तो हमारे रोहिणी वाले जो डिवोटी हैं उन पे उनकी अर्जी लगाएं, हम अच्छे से सेवा कर पाए, भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाए, प्रेमामयी भक्ति, और सरल रहे। यही मेरी उनसे प्रार्थना है, क्योंकि वो आज भगवान के पास है, निश्चित, इसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित भगवान के पास है। हरे कृष्णा। तो मैं ज्यादा क्या कहूं उनके बारे में, काफी बहुत। थैंक यू उपेंद्र बाबू, बड़े सुंदर ढंग से प्रभु जी के विषय में अपने साथ के एक्सपीरियंसेस बताए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंदाक्ष बाबू से कि अरविंदाक्ष बाबू कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बात करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाई। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। तो मेरा प्रभु जी से ज्यादा बोलना चाहना तो नहीं होता था, बस ये था कि जब से 2008 से मंदिर शुरू हुआ है, जब से ही हम प्रभु जी को देख रहे हैं, तो जैसे अजय निमाई प्रभु ने बताया कि हम भोग लेके, घरों से भोग बन के आता था, तो भोग लेके जाते थे तो प्रभु जी वापसी में जरूर भोग देते थे, कुछ ना कुछ प्रसाद, कि आप ये लेके जाओ। तो मनोहारिणी बता रही है कि हम कहते भी थे कि आप पालो, तो प्रभु जी मना कर दे, कि वो मना कर देते थे कि नहीं मैं अभी नहीं पाऊंगा, मैं जो है 12 बजे के बाद सेवा करने के बाद ही पाता हूँ। और मैं जैसे मंगला आरती अटेंड करता था, तो वैसे तो मेरा रूट सेक्टर 11 की तरफ से नहीं है, मगर जब मेरे को गैस सीएनजी वगैरह भरवानी होती थी तो मैं उधर से गैस भरवाता हुआ आता था। तो कई बार मैंने देखा प्रभु जी वहाँ अपनी गली से बाहर निकल के, जो लोग हैं उनको म्यूट रख सकते हैं। यस बोलिए। तो जो अपनी गली से बदल के पैदल आए होते थे, तो मैंने 3-4 बार गाड़ी रोकी, इनका मेरे साथ चलिए, प्रभु जी मना नहीं, आप जाइए, मैं वॉक कर दूंगा। तो मैंने कई बार प्रयास, मगर प्रभु जी कभी भी नहीं बैठे, बोले आप जाओ, मैं वॉक के ही आऊंगा। संभल वो थे। और जब मैं कभी मेरे को मंगला आरती से जल्दी होता, मैं 5:15 5:30 निकल रहा होता था, तो प्रभु जी उस टाइम मंदिर एंटर कर रहे होते थे।
और उसके बाद जैसे कि राजीव प्रभु जी बताए कि उसके बाद सेवा करते थे 1 बजे तक, और फिर शुरू बाद में राजीव जी ने जैसे ज्वाइन किया तो राजीव जी छोड़ने लगे थे, नहीं तो पहले वो ऑफिस जाते थे। तो मैं तो नहीं सकता कि मैं अगर घर से पैदल आऊंगा सेवा के लिए तो मेरे में ऊर्जा बचेगी। प्रभु जी इस एज में भी इतने, यानी भगवान ने सामर्थ्य दे रखा था कि 1 बजे तक निर्जल रह के सेवा करनी और पैदल आना फिर पैदल जाना। बहुत ही मुश्किल थी जी पे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे में भक्ति है जिनको उनका अंतिम दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, जैसे टेकचंद प्रभु हैं, वामन रूपा प्रभु हैं, और मैं मंदिर मैनेजमेंट का इस ग्रेस केशव राय प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिन भक्तों ने भी प्रभु जी के लिए प्रार्थना सभा रखी। और साथ में निवेदन भी करता हूँ कि प्रॉपर जैसे मैसेज आया करे, जिससे कि और जो भी इस्कॉन के हम सभी सदस्य हैं उनको जैसे कि प्रभु जी की अंतिम यात्रा में शामिल होने का अवसर मिल पाता। और बताते हैं जैसे प्रभु जी अंतिम समय में एकादशी के समय उन्होंने शरीर छोड़ा और गायत्री करते हुए शरीर छोड़ा था 2 बजे से 7:20 तक। 2 बजे 7:20 जैसे इंडिया में नहीं है अभी बारे में तो कोई शक ही नहीं है कि निश्चित तौर पर भगवान का धाम प्राप्त किया है। को यही कृष्ण हरे कृष्ण। शिशु दर्द कैसे है? थैंक यू दर्द वगैरह तो सभी भक्तों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर दें। भगवान का नाम लेके करना। जिनके लिए कह रहे हैं वो तो सुन नहीं रहे, म्यूट कर लो फोन अपना, माइक जो है तो कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि अयान। ठीक है। हरे कृष्णा। तो थैंक यू अरविंदाक्ष प्रभु। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस ग्रेस, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, तो हिज ग्रेस राजीव प्रभु, राजीव गुप्ता लिखा हुआ, राष्ट्रमन प्रभु है ना आप तो? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, प्लीज यू कैन नाउ स्टार्ट। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। जी प्रभु जी। सबसे पहले तो केशव प्रभु आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सभा आयोजन जो भी किया, क्योंकि जब से ये पता चला था कि प्रभु जी इस संसार में नहीं रहे, उन्होंने शरीर त्याग दिया है, तो तब से बड़ा अंदर ही अंदर मन पचोट रहा था कि हमें अवसर नहीं मिल पाया उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का, उनके अंतिम दर्शन करने का। तो आज ये आयोजन करके आपने उस कमी को जैसे पूरा कर दिया है। तो जैसा कि अजन्यमय प्रभु जी ने बताया, वामन प्रभु जी ने बताया, अभी अरविंद गौरदास प्रभु ने बताया, तो चीजें वही सिमिलर ही हैं। सबसे अच्छी चीज जो शचीदुलाल प्रभु की थी वो उनकी सिंप्लिसिटी थी। शचीदुलाल प्रभु बहुत ज्यादा सिंपल डिवोटी थे और मैं उनकी सिंप्लिसिटी से ही बहुत आकर्षित हुआ था। अब मुझे ये तो याद नहीं है कि मैं उनसे कब मिला था, लेकिन काफी सालों पुराना ही उनके साथ नाता रहा। और उनका डिटर्मिनेशन जो देखने में आता था वो सबसे ज्यादा सुबह का देखने में आता था। वो सेक्टर 11 से जैसे मंदिर तक पैदल आते थे, इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो पैदल आना उनका बहुत ही काबिले तारीफ था। मतलब अंदर से उनको नमन करने की इच्छा होती थी हमेशा। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस 2 एक्सपीरियंस उनके साथ अपने शेयर करना चाहूंगा। एक तो मैं नॉर्मली पिछले काफी सालों से, मतलब हो गए हैं काफी साल मुझे, मैं संडे की संडे मंदिर में ऑल्टर किचन में बर्तन मांजने की सेवा करता हूँ। तो मेरे को अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार बर्तन मांजने शुरू किए थे ऑल्टर किचन में, तो शचीदुलाल प्रभु ही थे और उन्होंने ही मुझे समझाया कि नहीं आई वैसे, तो जो मैं कमियां कर रहा था वो भी उन्होंने मुझे समझाई। तो बर्तन मांजना मैंने एक तरह से उनके पास से सीखा, ऑल्टर किचन में कैसे भगवान के बर्तनों को धोया जाता है। इसके अलावा जैसे अभी सभी ने बताया, भोग सेवा पहले घरों से आती थी, तो हमारे घर से भी जब जब भोग गया तो कई बार लेट हो जाता था, 5-10 मिनट ऊपर हो जाते थे। तो शचीदुलाल प्रभु थोड़ा सा हल्का सा मतलब
डांटते हुए समझाते थे कि भगवान की सेवा में विलंब नहीं होना चाहिए, तो समय से आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक बार अब कई बार क्या होता था, प्रोफेशनल कंपल्शन की वजह से मैं धोती कुर्ता नहीं पहन पाता था मंदिर में आते समय। सुबह के समय जैसे निकलना होता था काम पर, तो मैं पैंट शर्ट पहन के आया, या भोर लेके आया तो पैंट शर्ट या पजामा टी शर्ट वगैरह कुछ पहन लिया। तो एक बार शशिदुलाल प्रभु ने मेरे को बहुत ही स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा कि मंदिर में जब भी आओ धोती कुर्ता में आना चाहिए। उन्होंने सनातन गोस्वामी जी के कुछ उदाहरण से मुझे समझाने की कोशिश करी थी। एक बार उनको भी शायद कुछ बोला गया था जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर में, कि पता नहीं, मुझे वो ये याद नहीं है कि क्या बोला गया था, लेकिन उनका कुछ एग्जाम्पल देके उन्होंने समझाया था कि मंदिर में अर्चा वगैरह के सामने आओ तो प्रॉपर ड्रेसअप में आओ, नहीं तो मत आओ। इवन ये शब्द थे उनके कि मत आओ नहीं तो मेरे को थोड़ा सा सुन के बड़ा अजीब सा लगा कि अगर ऐसे चलेगा तो फिर ऐसे तो कोई भी नहीं आ पाएगा मंदिर। अब हर समय धोती कुर्ता तो नहीं पहन सकता तो कर्मी बंदा जो समाज में गृहस्थ रूप में भी रह रहा है। खैर, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने उनकी बात को समझा और अंदर ही अंदर प्रण भी लिया कि जब जब प्रयास मेरा पूरा रहेगा, जब जब माहौल ऐसा होगा तो मैं जरूर धोती कुर्ता में ही जाऊंगा। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि शशिदुलाल प्रभु बहुत ही हम्बल डिवोटी, एक कहते हैं ना काहू से स्त्री ना काहू से बैर, उनका वो हिसाब था। बहुत ही शांत रहते थे। सभी सभी डिवोटीज ने बताया मैक्सिमम अपनी माला में ही रहते थे, वो खोए रहते थे माला में ही, वगैरह वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रभु जी नेक्स्ट आप बोल सकते हैं जिनका भी नंबर। ओके, हरे कृष्णा। यहाँ पर थोड़ा सा नेट कनेक्शन का हो गया था। तो मेरे ख्याल से अभी हमारे पास गिरधर प्रभु हैं जो उनके साथ काफी लंबे समय तक सेवा करते रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गिरधर प्रभु अपने को अनम्यूट करके अगर वो बोलना चाहें तो उनके बारे में। गिरधर प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए गिरधर प्रभु। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभु जी को मैं पिछले 20 सालों से लगभग जानता हूं। मैं जब मैं स्टॉप कैलाश मंदिर में किस नाम से बोल रहे हैं जी? किस नाम से एंटर आप? ओके, गिरधर के नाम से। गिरधर गोपाल दास जी जी जी। तो पिछले 20 सालों से प्रभु जी को मैं जानता हूं। जब मैं स्टॉप कैलाश मंदिर में आया था 2000 ईस्वी में, तो उस टाइम प्रभु जी स्नैक शॉप था, उसमें कैशियर हुआ करते थे, उसके बाजू में ही एलएम ऑफिस होता था, मैं उसमें बैठता था। तो कालांतर के साथ फिर मैं पंजाबी बाग आया, रोहिणी आया, फिर रोहिणी में प्रभु जी के साथ पूरा ही संग मिला 10 साल। लेकिन कहते हैं निर्मल भाव भावा संत हृदय नो निसमाना मक्खन से भी सरल हृदय। ऐसा 100 में से 1-2% लोगों को देखने को मिलता है। कभी किसी की चुगली निंदा नहीं करना, सेवा के प्रति पूरी समर्पण, भगवान के बर्तनों को, एक एक बर्तनों को जब तक प्रभु जी थे कहीं से भी कोई दाग नहीं, पॉलिश इतना बढ़िया चमका के रखना, और सुबह 5-6 बजे आ जाना, 1 बजे तक फास्टिंग रखना। बड़े से बड़े फेस्टिवल में दिखता था कि प्रभु जी प्रसादम के प्रति कोई आसक्ति ना होना, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर प्रसादम की लड़ाई हो जाता है, लेकिन उनको मिले ना मिले इसको फर्क नहीं पड़ता है। कभी प्रसादम के पीछे नहीं रहते थे, अपना सेवा की ओर चल दी है। कई बार फेस्टिवलों में देख दो पकड़ा जाता था, कई बार तो वो भी रखा जाता था, प्रभु जी निकल जाते थे। प्रसादम के प्रति भी प्रभु जी को यही था, लेकिन सेवा के प्रति एक समर्पण था। ये चीज मैंने उनसे सीखा कि एक अच्छी सेवा, जितना बढ़िया प्रभु जी ने सेवा किया रोहिणी मंदिर में, शायद वो चीज तो पूरा नहीं हो सकता अभी। यही हमारी श्रद्धांजलि है प्रभु जी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच गिरधर प्रभु। और आगे मैं प्रार्थना करूंगा, जैसे कि आप लोग मेरा नाम ले रहे हैं कि ये कार्यक्रम अरेंज किया, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे
इसलिए सनातन कृष्ण प्रभु को ये स्मरण हुआ और उन्होंने मुझे ग्रुप में ये मैसेज डाला था कि प्रभु जी के लिए हमें वो रखना चाहिए, वेरिफिकेशन मीट। तो तुरंत मैंने हाँ किया, और क्योंकि इस समय समाज में हर जगह इतना समस्या चल रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के परिवार में कोई ना कोई जा रहा है, कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव है, कोई सिलेंडर से जूझ रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कोई आईसीयू में है। तो सब लोग बड़े व्यस्त हैं इन सब चीजों में, न्यूज के चक्कर में। तो अभी अच्छा हुआ कि प्रभु जी ने हमें याद दिलाया और फिर हम लोगों ने इसको अरेंज किया। तो ग्लोरीज टू सनातन कृष्ण को, उन्होंने ये रिमाइंड कराया था, तो हम लोगों को ये अरेंज करना किया हम लोगों ने। मैं चाहूंगा कि वामन रूप प्रभु जी हमारे साथ हैं। मुझे मालूम है जिस दिन वो उन्होंने अपना देह त्यागा था, तो वामन रूप प्रभु और डिवोटी उनके साथ और पीछे से आते हैं, उन दोनों वो मेरे टच में थे। वो मुझसे पूछते थे अब क्या करना है, अब यहाँ ले जा रहे हैं, हमें क्या करना है। तो मैं उनको सारा कुछ बताता रहा। मैंने कहा प्रभु जी आप जाइए, साथ में रहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरे पास जानकारी थी वो ये कि प्रभु जी का जो है घर में शायद एक लड़की थी, जहां तक मुझे याद है, उनकी वाइफ थी और एक लड़की थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि उनका बेटा भी है या कोई और बेटी भी है, इतना जानकारी मेरे पास नहीं थी। क्योंकि प्रभु जी इतने विनम्र और हम्बल थे कि पता नहीं शायद मोबाइल भी रखते थे कि नहीं, और मुझे कभी उनका नंबर भी नहीं मिला, मुझे कई बार उनके पास उनका। तो फिर जब हमारे डिवोटीज पहुंचे वामन रूप वगैरह, तो उन्होंने पूरा उनको अंतिम जो रिचुअल्स होते हैं सारे उसमें करने में मदद करी। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, इसलिए वामन रूप प्रभु का। उस समय उपस्थित है, तो मैं चाहूंगा वामन रूप प्रभु जी भी कुछ बोलें तो उससे फायदा होगा। वामन रूप प्रभु, आपका क्या एक्सपीरियंस था उस दिन, आपने कैसे कैसे कार्य किया, बताएंगे जरा? है इस समय वामन रूप में यहाँ पे? आई थिंक वो नहीं है इस समय। वो है नहीं सर। ओके, तो इसके अलावा मैं चाहूंगा उनके परिवार से, उनकी जो बेटी हैं, वो अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें उनके बारे में, तो प्लीज वो जरूर शेयर करें हमारे साथ। हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैसे तो सभी लोगों ने सारी काफी सारी पापा की सारी जितने भी उनके चीजें हैं वो सब बता ही दी है, तो मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं इतना। बट हम पापा चाहते हैं तो कि आप बताएं कि घर में प्रभु जी कैसे रहते थे, कैसे पापा, हाँ पापा का लास्ट का मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि पापा जनवरी नहीं दिसंबर से ही पापा ने सोचा था, मतलब मेरी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी स्टार्टिंग से, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था एकदम से। और उस टाइम से ही फिर मंदिर में उनको मतलब मन तो था बहुत ज्यादा सेवा करने का, लेकिन फिर मैंने उनको मना किया कि मैं हम लोग जैसे कि मैं जॉब करती हूँ और मतलब मम्मी पापा ही हैं मेरे, और उनकी एक ही डॉटर है, मैं ही हूँ उनकी, कोई डॉटर और कोई नहीं है उनका, तो सिंगल डॉटर ही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे को अब तुम्हारी तुम्हारी मम्मी ने इतने टाइम तक इतने सालों तक मेरी सेवा की, ठीक है, और क्योंकि काफी पहले से ही वो रिटायर्ड थे फ्रॉम एसीसी सीमेंट फैक्ट्री। तो उसके बाद ही मतलब उन्होंने कहा अब मेरा टाइम है कि मैं मम्मी की अब सेवा करना चाहूंगा, क्योंकि अब मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा जरूरत थी उस टाइम, और मम्मी की सेवा फिर उन्होंने ही की एंड मोमेंट में। तो तब से जनवरी और फरवरी मेरा मतलब मॉम हॉस्पिटलाइज थी, और उसके बाद ही सब कुछ मतलब हर चीज पापा कंप्लीट करके गए अपनी, हर चीज मतलब फ्रॉम दी मतलब कोई भी लीगल चीज हो या कोई मनी मैटर की चीज हो या घर की भी कोई भी चीज हो, वो सब कंप्लीट करके गए। हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये क्यों कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं। हम लोग मना भी करते थे कि क्यों अभी, क्यों बाद में कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, वो कहते पता नहीं मैं कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ, पता नहीं कहते हैं कि बाद में टाइम मिले ना मिले, तो वो ऐसी ऐसी बातें करते थे। अब हम लोग को वो सारी चीजें याद आती है कि हाँ भाई ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे हम लोग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी काफी टाइम से अभी जब से मॉम की तबीयत खराब हुई है, तो मैं भी अपने
ससुराल से यहीं पर ही रह रही हूँ काफी टाइम से, अपनी मॉम के साथ में ही रह रही हूँ क्योंकि अब इन लोगों का कोई नहीं है। अब तो बिल्कुल मॉम भी एकदम अकेली पड़ गई हैं। दूसरी चीज, जब पापा की तबीयत खराब हुई, पता समझ में ही नहीं आया। एक दिन में बुखार आया, डॉक्टर से चेकअप कराया, सेकंड टेस्ट हम लोगों ने रैपिड कराया, उसके बाद पॉजिटिव आए। और उसके बाद साथ साथ मतलब हम लोग के लिए थोड़ा अजीब था, मतलब दो मम्मी पापा दोनों ही बेड पे हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो उनको भी ये लग रहा था मेरे को देख के कि राधिका किसको संभालेगी, मतलब मेरे को संभालेगी या पाप मतलब मम्मी को संभालेगी, क्योंकि वो तो पहले से ही हार्ट पेशेंट है और शुगर पेशेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा ये था कि पापा को हॉस्पिटल जाने से बहुत डर लगता था, और उन्होंने आज तक कभी भी मतलब एक इंजेक्शन तक भी नहीं लगाया। जब हमने कहा कि वैक्सीनेशन लगा लो, कहते नहीं मैं घर पे रहता हूँ, मुझे वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं है, अभी मुझे बहुत डर लगता है, तुम ये सब बातें मत करो। तो हम लोग मतलब हम लोग एज ए न्यू जनरेशन हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई मतलब हर चीज होना चाहिए, लेकिन उनके माइंड में कुछ ना कुछ रहता है। और पापा का हमेशा ये रहता था कि कुछ भी वो बोलते हैं तो उनके पीछे वो रीजन बहुत रेयर देते थे कि हाँ भाई मतलब ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो रीजन बहुत कम मिलता था मुझे। बहुत सारी चीजें समझाते भी थे और इन सब चीजों में, लेकिन उनको क्या कहते हैं, ये मेडिकल चीज से बहुत दूर रहते थे। इवन शुगर भी टेस्ट नहीं करवाया उन्होंने। और एंड मोमेंट में जब क्या कहते हैं पॉजिटिव हुए, उनको ऑक्सीजन का दिक्कत होने लगा। इवन हम लोगों ने कैसे भी करके एक दिन के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड ने मैनेज भी किया कि कंसंट्रेट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का, लेकिन फिर भी उनका ऑक्सीजन लेवल मतलब मुझे समझ में नहीं आया। 70 आ गया था और रातों रात उनका 35 आ गया था। तो मतलब समझ में ही नहीं आया कि इतना ज्यादा हम लोग ऑक्सीजन दे भी रहे हैं फिर भी नहीं हुआ। लेकिन रात को 2 बजे तक मैं उनके पास में थी, ठीक है, वो सब ठीक था, फीवर नहीं आ रहा था, लेकिन समझ में नहीं आया। 1 घंटे के लिए बस मैं सोने के लिए गई थी, और उसके बाद 1 घंटे बाद मम्मी ने मुझे कॉल किया, कहा कि राधिका नीचे आ जा, पता नहीं क्यों मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हरि नाम हरे कृष्णा पूरा महामंत्र बोल रहे हैं। क्या हो गया है मुझे नहीं समझ में आ रहा। और जैसे ही मैं और मेरे हस्बैंड नीचे आए, मतलब नेक्स्ट नीचे फ्लोर पे आए, तो बस मैं पापा से बोल रही हूँ, पापा आप कुछ तो बोलो, लाइक कुछ भी नहीं बोले। और उस टाइम तो भगवान का पर्दा मतलब ढका हुआ था, क्योंकि उस टाइम सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था। बट उस टाइम बस उन्होंने हमारे एक वहां पे कृष्ण बलराम जी की फोटोग्राफ है, उनकी तरफ देखा और लास्ट में हरे कृष्णा कहा, और वो हमारे हाथ मेरे हाथ में थे मेरे पापा की पूरी बॉडी, और वो वैसे ही चले गए। मतलब मुझे बहुत ही अजीब हुआ, अजीब लगा। और बट मुझे अंदर से ये खुशी है, लोग का ये भी यही मानना है, मेरा भी यही मानना है कि हाँ भाई पापा मतलब गोलोक धाम ही गए हैं। तो मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है, कोई भी वो नहीं है कि हाँ भाई कि मतलब सबका वो करना। इवन मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहते हैं, जिस तरह से उनके घर में भी उनके जितने भी परिवार वाले हैं वो सब मुंबई रहते हैं, सब दूर रहते हैं। इवन उनकी जो सिस्टर हैं वो बहादुरगढ़ इस्कॉन टेम्पल में है। वो लोग मतलब पापा स्टार्टिंग से मतलब फ्रॉम द 1995, उससे भी पहले से, इवन मेरा पूरा बचपन इस्कॉन टेम्पल में ही बीता है, बड़े इस्कॉन टेम्पल में, स्टफ कैलाश टेम्पल में। और उनकी पूरी फैमिली, उनकी दोनों सिस्टर और वो सभी इस्कॉन टेम्पल के मेंबर्स हैं। और बस पापा ने दीक्षा गौड़िया मठ से ली है, लेकिन उन्होंने जितनी भी मतलब स्टार्टिंग से सेवा इस्कॉन में ही की है। जैसे कि गिरधर प्रभु जी ने बताया, मैं गिरधर प्रभु जी को जानती हूँ। मैं मतलब उस टाइम काफी छोटी सी थी जब वो लोग इस्कॉन टेम्पल में सेवा करते थे, बड़े इस्कॉन टेम्पल में। तो गोपाल कृष्ण महाराज भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। और वहां पर बहादुरगढ़ इस्कॉन टेम्पल में उनके जीजा जो मतलब मेरी सिस्टर मतलब पापा की सिस्टर रहती हैं, उनका नाम मीनाक्षी है, और रावण हरिदास प्रभु जी हैं वहां पर, वो लोग वहां पर सेवा करते हैं। तो वो भी गोपाल कृष्ण महाराज उनको भी काफी क्लोज से जानते हैं। तो मतलब वो भी वहां पे कोरोना पॉजिटिव थे, वो भी नहीं आ पाए। तो उस टाइम टीटू प्रभु जी थे, और शायद एक और प्रभु जी थे, हाँ मैं उनको नहीं जानती। तो वो लोग आए थे और उन लोग स्पेशली भाग के गए, और मतलब
बहुत ही जल्दबाजी में गए और उन्होंने जगन्नाथ जी की माला वहां पे पहनाई पापा को। तो वो मैं थोड़ा सा ब्लेस्ड मानती हूँ कि हाँ, उस टाइम सब कुछ भक्तों के द्वारा ही सब कुछ हुआ उस टाइम, क्योंकि वो बहुत ही हाई पीक का टाइम था जब पापा गुजरे। और उस टाइम सीरियसली मतलब कोई भी ऑक्सीजन का हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इंतजाम किया था ऑक्सीजन की रिगार्डिंग। तो वो बहुत पीक का टाइम था, मुझे नहीं पता, लोग डर भी रहे थे बाहर आने से, लेकिन फिर भी हम लोग के पास में थोड़े से जने थे, लेकिन जो भी किया वो दो प्रभु जी ने किया। और मैं बहुत ही आभारी हूँ उन दोनों प्रभु जी की कि हाँ, उन लोगों ने सब चीज बहुत अच्छी तरीके से किया। बाकी तो मुझे थोड़ा सा अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था कि हाँ भाई पता नहीं क्या हो भी रहा है, सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत करो, अगर नहीं भी होता है तो भी सब कुछ मतलब क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, हमें रिचुअल्स भी नहीं पता कि हाँ भाई किसको कैसे करना चाहिए, या फिर कौन से क्योंकि हम लोग के उसमें 13वीं होता है, कुछ लोग चौथा करते हैं, तो हमें नहीं पता कि सब क्या है। मैंने सबसे उनसे पूछा कि आप इस्कॉन में पता करिए, जहाँ पे भी पता करिए, लेकिन आप पता करके मुझे बताइए कि वो जैसे जैसा वो बोलेंगे मैं वैसे वैसा करने के लिए तैयार हूँ। इवन मैं नेगेटिव हूँ, मेरे हस्बैंड नेगेटिव थे उस टाइम, और मैं मॉम को भी संभाल रही थी और दोनों पॉजिटिव थे, तो हम लोग को भी डर था। लेकिन मेरे को उस टाइम डर तो समझ में ही नहीं आया कि डर क्या, किस चीज का डर, जब अपने ही लोग हम लोग ऐसे रह रहे हैं तो फिर उनको किस, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारी फैमिलीज है जो कि अपनों लोगों को छूने में भी वो बहुत डर रही है। तो उस टाइम तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ, हम लोग तो बस जैसे तैसे जो भी समय निकल गया तो वैसा था। बाकी तो और तो कुछ खास नहीं। थैंक यू सो मच राधिका जी, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा और आपने बहुत सुंदर ढंग से अपने पिताजी के बाकी पापा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं था मतलब ऐसा नहीं था कि वो मंदिर में डिसिप्लिन है, और मतलब बताते थे मंदिर के बारे में भी काफी कुछ। मतलब मैं जब पापा रहते थे, पापा कहते थे कि हाँ, कभी मजाक भी करते थे मैं उनकी कि ऐसे ही, मतलब एक बार तो हमने लगा कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने उनसे पूछा कि अरे आपकी घर वाले कोई नहीं है, आप हमेशा अकेले आते हैं, हमेशा अकेले सेवा करते हैं। तो कह रहे थे कि आपकी वाइफ, अरे उनको तो मैं पहले ही तलाक दे चुका हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मजाक करते थे उन लोगों से, हम लोग को बताते थे कि हाँ हम लोग ऐसे कहते, मैं तो बहुत मजाक करता हूँ मंदिर में, और मंदिर की काफी सारी बातें बताते थे। और उन्होंने जो अभी इतना विशाल मंदिर बन रहा है अभी रोहिणी में, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। बताते भी थे कि वहां पे कुछ ईंट रखी है, मतलब जो सोने की ईंट रखी, कहे थे वो मेरी उससे हुआ। कहते मैं काफी ब्लेस्ड हूँ कि जब भी गोपाल कृष्ण महाराज आते हैं मैं उनको भगवान का आशीर्वाद देता हूँ। और वो घर पे भी ऐसे ही डिसिप्लिन थे, और उनका किसी से ज्यादा कुछ इंटरेक्शन बहुत कम करते थे, और उनको मन ही नहीं करता था इंटरेक्शन करने का, क्योंकि कहते थे कि मैं भौतिक लोगों से इंटरेक्शन करूंगा, मैं क्या बात करूंगा ऐसे करके। दूसरी बात, वो हम लोग को भी काफी सारा, मतलब मेरी मॉम और मेरे को भी काफी हमेशा थे। आज भी वो डिसिप्लिन कायम है, मैं आगे भी चाहूंगी कि वो डिसिप्लिन आगे भी कायम ही रहे। दूसरी चीज की सॉरी बोलिए दूसरी चीज की शाम को भी वो बुरा, और वो लोग मतलब पापा का है कि उन्होंने काफी सारी बुक्स पढ़ी, उनको बहुत ज्ञान था, बहुत ज्यादा ज्ञान था उनको, हर चीज के बारे में उनको रीजन पता था कि हाँ भाई रीजन क्या होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं। मैं बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चंस करती थी, लेकिन उनको पता, फिर वो बोलते थे कि नहीं नहीं, इसके पीछे ऐसा रीजन होता है, तुम्हें नहीं पता, तुम लोग ऐसे ही करते हो, बर्थडे मनाते हो, बर्थडे क्यों केक काटते हो, इतना सब कुछ, ये सब चीजें बहुत वो रखती है। मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीजों के लिए उनके पीछे कोई ना कोई रीजन उनके पास जरूर होता था, और कहते कि रीजन होना भी चाहिए। उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, चैतन्य चरितमृत और भागवतम, भागवत गीता, काफी सारी बुक्स पढ़ी। और ऐसा नहीं, अगर बुक्स खत्म हो भी जाती थी, सारे कैंटोस खत्म हो जाते थे, वो फिर से रिपीट करते थे, और सारा टाइम वो मतलब इन सब बुक्स को देते थे। तो आई थिंक तभी उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था इन सब चीजों की रिगार्डिंग। इतना ज्ञान तो हमें भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी बारीकियों वाला ज्ञान उन्होंने हमें दिया, मेरी मॉम को दिया, मेरे को दिया, इवन मेरे हस्बैंड को भी दिया, ठीक है, क्योंकि तो वो ज्ञान और वो जितनी भी लर्निंग्स है वो मैं आगे भी बरकरार रखूंगी अपनी लाइफ में। जी, थैंक यू सो वेरी मच राधिका जी। हमारा इस्कॉन परिवार पूरा आपके परिवार के साथ है। आपको कभी भी किसी भी तरह की चीज की मदद की आवश्यकता हो तो आपके यहाँ पर इस्कॉन में कभी भी आके भक्तों से संपर्क कर सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आपने ये सब बातें बताई हमको।
क्योंकि इसी आईडी पर अभी 11:55 से बच्चों का एक स्कूल लगना है, तो मैं दिमाग में नहीं रहा था, इसलिए गलती से आईडी दे दी। तो मैं चाहूंगा सनातन कृष्ण वो 2 मिनट में ये अपनी बात रखेंगे, ताकि हम लोग इस मीटिंग को फिर टाइमली खत्म कर सकें। सनातन कृष्ण प्रभु प्लीज। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। जैसे केशव मुरारी प्रभु ने बोला, राधिका माता जी, इस्कॉन के हजारों भक्त आपके परिवार के साथ हैं सब। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, वैसे तो आपको चाहिए नहीं होगी, आप सफिशिएंट हो सारे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है। ओ, क्या करूं? थोड़ा स्पीकर मुंह पे लगा के बोलिए। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। तो आपको किसी भी अगर कोई भी आवश्यकता हो, सारे भक्त हजारों इस्कॉन के, वो सब आपके साथ ही हैं। और जैसा शचि दुलाल प्रभु हैं, मेरी व्यक्तिगत रूप से उनसे कभी बात नहीं हुई, 8-10 साल मैंने उनको देखा, लेकिन मेरे मन में उनके लिए बड़े आदर मेरे मन में है, क्योंकि कभी भी जल्दी में दिखाई नहीं दिए कि मैं जल्दी ये करके जल्दी से अगली वो चीज करूं। हमेशा ठहर के चलते थे वो। नहीं भूपेंद्र बावन प्रभु? He was in आराम mood of से goodness all the time. हाँ, he was always in mood of goodness. दूसरा, मैं 10 सेकंड बीच में अगर छोड़ना चाहता हूँ, अकिंचन प्रभु के पास में एक छोटा सा 10 सेकंड का वीडियो है इनका, शचि दुलाल प्रभु का कीर्तन करते हुए। तो मैं ये चाहूंगा, अगर वो वीडियो हम 10-15 सेकंड का वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो अगर उसको प्ले कर दें सारे वो दिखा दो, मैं आपको गोस्ट बना रहा हूँ। हाँ, तो अकिंचन प्रभु उसको दिखा सकते हैं। और शचि दुलाल प्रभु हालांकि आरती कर रहे थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा भक्त जो मंदिर में घंटी बजा रहा है, वो सबसे टॉप मोस्ट सोशल वेलफेयर वर्क कर रहा है। तो शचि दुलाल प्रभु ने टॉप मोस्ट सोशल वेलफेयर वर्क किया है, और निश्चित रूप से भगवान उनको उसका बदला देंगे नहीं, भगवान ने दे दिया, ताकि क्योंकि शरीर छोड़ते समय पूरी स्मृति उनके पास है। कृष्ण बलराम की फोटो देख रहे हैं, कोई साधारण बात नहीं है। भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम बेटी ने लेते कहा हुए बड़े डिसिप्लिन थे, तो मॉर्निंग में निकल गए, डिसिप्लिन थे ना ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये सब बातें मतलब कुछ छोटी बातें नहीं है, हम सब भक्तों के लिए भी बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। तो अकिंचन प्रभु, आप प्लीज वो अगर वो वीडियो चला देंगे तो। यस प्रभु जी, हम जस्ट मैं रिक्वेस्ट कर कि हम लोग वीडियो के तुरंत बाद इसको बस विराम देंगे। और मेरे लिए वो फादरली फिगर थे और बहुत अच्छे भक्त थे, और जिनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली। तो अब उनका ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम विराम देंगे। I hope कि everyone is seeing this video. Yes, we are watching. ये वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जाने के बाद वापस आ गए, और ये दोनों लोग जो उनको करके आए थे, तो उसके बाद दोबारा से उन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको। थैंक यू सो मच। मैं सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हिज ग्रेस सच्चे दुलाल प्रभु को भगवान अपने चरणों में सेवा में रत करें आध्यात्मिक जगत में। सब लोग मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने समय निकाला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।